गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक, तो आपका ये सेकंड सेम एनईपी में एक ही पेपर होता है, सोशल साइकोलॉजी नाम है, जो आपका सेकंड सेमेस्टर में है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने एग्रेशन के बारे में पढ़ा था, उसको बढ़ाने के कारण और उसको रोकने के उपाय, और बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एग्रेशन हमने पढ़ा था। ठीक, इसमें एक तो इंस्टिंक्ट थ्योरी पे आधारित था। ठीक, और एक इथोलॉजिकल था, और एक सिगमंड फ्राइड का साइकोएनालिटिक थ्योरी थी, ये हमने पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो भी एक थ्योरी है जो आपके सिलेबस में है, और सोशल लर्निंग थ्योरी, हिंदी में से बोलते हैं सामाजिक सीखना सिद्धांत। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है ये। ठीक, तो इसका प्रतिपादन बेंड्यूरा ने किया था, अल्बर्ट बेंड्यूरा पूरा नाम है इनका। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अन्य व्यवहारों के समान आक्रामकता को भी सीखता है। तो बेंडूरे का कहना था कि जैसे और व्यवहार हम सीखते हैं, ठीक वैसे ही आक्रामकता सीखा जाता है। अ, और साथ ही साथ इसके ये भी सकता है कि किन किन अवस्थाओं में ऐसी आक्रामकता की अनुक्रिया वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार आक्रामक व्यवहार एक सीखा गया व्यवहार होता है। ठीक, यह सिद्धांत तीन प्रश्नों के उत्तर देता है। किन प्रश्नों के उत्तर देता है, देखो। पहला है, आक्रामक व्यवहार की उत्पत्ति के स्रोत क्या है। दूसरा प्रश्न है, आक्रामक व्यवहार के उत्तेजक क्या है। ठीक, और तीसरा प्रश्न है, आक्रामक व्यवहार कैसे सीखा जाता है। तो जब भी आप ये सिद्धांत समझाएंगे, एग्जाम में आता है, तो इसके तीनों प्रश्नों को आप समझाएंगे। मतलब ये सिद्धांत जो है इन तीन प्रश्नों पर ही आधारित है। ये तीन प्रश्न बताता है कि सबसे पहले तो ये थ्योरी बताती है कि आक्रामक व्यवहार की उत्पत्ति कैसे होती है, कि स्रोत सोर्सेज क्या है उसकी, और उत्तेजक क्या है जो उसको बढ़ाते हैं आक्रामक व्यवहार के, और तीसरा आक्रामक व्यवहार उसको सीखा कैसे जाता है। ठीक, तो ये तीन प्रश्नों को आप समझाएंगे, इसके उत्तर देंगे, तो ये सिद्धांत आपका पूरा हो जाएगा। तो पहला जो प्रश्न था, आक्रामक व्यवहार की उत्पत्ति के स्रोत क्या है, इसमें आपको क्या लिखना है। इसमें आपका सबसे फर्स्ट जो सोर्स है वो है प्रत्यक्ष निर्देश। ठीक, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक, ये क्या होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति के आक्रामक व्यवहार करने के लिए सीधा या प्रत्यक्ष निर्देश दिया जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप वह आक्रामक व्यवहार करता है। जैसे उदाहरण के लिए, युद्ध में सैनिकों को जो सेना नायक होता है अपने दुश्मन पर आक्रमण करने का निर्देश देते हैं। ठीक, जिसके फलस्वरूप सैनिक आक्रामकता दिखलाता है। अतः आक्रामकता का एक प्रमुख स्रोत प्रत्यक्ष निर्देश होता है। ठीक, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। सेकेंड जो सोर्स है वो है प्रयत्न एवं त्रुटि सीखना। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी, ट्रायल एंड एरर की। ठीक, तो वही चीज है कि आक्रामकता का दूसरा स्रोत है प्रयत्न एवं त्रुटि सीखना। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक बच्चा पर दूसरा बच्चा आक्रमण करता है। परिस्थिति ऐसी है कि पहला बच्चा भाग नहीं पाता, परिणाम स्वरूप वह विवश होकर दूसरे बच्चे पर प्रति आक्रमण करता है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि पहला बच्चा प्रति आक्रमण जीत जाता है। इसका परिणाम यह होगा कि पहला बच्चा जब जब भविष्य में इस ढंग की परिस्थिति से घिर जाएगा, वह प्रति आक्रामक व्यवहार करेगा, क्योंकि पहले प्रयत्न में त्रुटि के आधार पर आक्रामकता को वह सफलीभूत कर चुका है। ठीक, तो यह है प्रयत्न में त्रुटि के द्वारा सीखना। और जो तीसरा स्रोत है वो आपका है प्रेषणात्मक सीखना, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। आक्रामकता का तीसरा स्रोत है प्रेक्षात्मक सीखना।
पेंड्यूरा ने इस स्रोत पर अधिक बल डाला है और कहा है कि जब व्यक्ति दूसरों को आक्रमण व्यवहार करते देखता है तो वह भी वैसा ही करना प्रारंभ कर देता है। बेंड्यूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक सीखना जीवन पर्यंत घटित होता रहता है। इस तरह के सीखने के कई स्रोत हमारे जीवन में होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए परिवार में उपलब्ध मॉडल, चलचित्र एवं दूरदर्शन पर दिखलाए जाने वाले आक्रामकता के दृश्य, शिक्षण संस्थान एवं अन्य व्यवसायों के सामाजिक संदर्भ में उपलब्ध मॉडल और आदि। वेंड्यूरा के अनुसार इस तरह का सीखने का आधार मूलतः पुनर्बलन एवं अनुकरण होता है। ठीक, तो ये जो प्रेक्षात्मक सीखना है, ये रीइंफोर्समेंट और जो अनुकरण करता है उसके द्वारा बच्चा सीखता है। ठीक है, तो आक्रामक व्यवहार के ये 3 स्रोत आप बता सकते हैं: डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ट्रायल एंड एरर एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग। जो दूसरा प्रश्न था इसका, आक्रामक व्यवहार के उत्तेजक क्या क्या हैं? ठीक, इंस्टिगेटर्स ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर। तो पहला आप इसमें लिखेंगे विरुचि विवेचन, इंग्लिश में से बोलते हैं अवर्साइव ट्रीटमेंट। समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि दुखदाई, कष्टकर तथा कुंठित अनुभव मतलब फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस जो होते हैं से व्यक्ति न केवल सांवेगिक रूप से उत्तेजित ही होता है बल्कि उसमें आक्रामकता की भी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और वह भी समझ लेता है कि ऐसी आक्रामकता सामाजिक रूप से अनुमोदित मतलब अप्रूव्ड है। ठीक, दूसरा आपका जो तेजक है वो है निर्देश इंस्ट्रक्शन। ठीक, सामाजिक सीखना सिद्धांत में निर्देश को आक्रामकता को उकसाने वाला एक प्रमुख कारक माना गया है। अ, कई सारे अध्ययनों में देखा है कि प्रयोगकर्ता से निर्देश मिलने पर प्रयोज्य कुछ वयस्कों को निर्दयता पूर्वक उच्च वोल्ट का विद्युत आघात करते थे। किसी प्राधिकारी या वैसे ही लोगों से आक्रामकता दिखलाने का निर्देश मिलने पर व्यक्ति स्थिर मन से आक्रामक व्यवहार करता पाया जाता। ठीक, तो इंस्ट्रक्शन जो है वो एक उत्तेजक है। तो तीसरा उत्तेजक है वो है प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। वेंड्यूरा के अनुसार आक्रामकता को उकसाने वाला तीसरा कारक दूसरों को आक्रामक व्यवहार करते देखना है। ठीक है, तो जब बच्चा जो है या कोई व्यक्ति दूसरे को आक्रामक व्यवहार करते देखेगा तो वो भी जो है उत्तेजक होगा, उत्तेजना उसमें होगी आक्रामक व्यवहार करने की। व्यक्ति जब दूसरों द्वारा किए जा रहे आक्रामक व्यवहार का प्रेक्षण करता है तो उसमें वैसा ही व्यवहार करने की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति उस मॉडल से आक्रामकता के व्यवहार को सीखने के साथ ही साथ यह भी सीख लेता है कि किस परिस्थिति में ऐसी अनुक्रिया उचित होगी। तो वेंड्यूरा ने अपने अध्ययनों में यह बतलाया है कि उन बच्चों में आक्रामक व्यवहार की संख्या बढ़ गई है जिन्हें टेलीविजन पर आक्रामक दृश्य वाले फिल्म दिखलाए गए थे, जबकि जिन बच्चों को ऐसी फिल्म देखने का मौका नहीं मिला था उनमें आक्रामकता में कोई वृद्धि नहीं आई थी। ठीक, फोर्थ जो उत्तेजक है वह है प्रोत्साहन या पुरस्कार मिलने की आशा, एंटिसिपेशन ऑफ इंसेंटिव और जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसे आक्रामक व्यवहार करने से कुछ लाभ हो सकता है तो वह यही निर्णय लेता है कि वांछित लक्ष्य पर पहुंचने का उत्तम रास्ता आक्रामकता दिखलाना ही है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करने के पहले ऐसे व्यवहार के संभावित पुरस्कार एवं दंड का अनुमान कर लेता है। यदि पुरस्कार की संभावित मात्रा से दंड की मात्रा अधिक होती है तो वह आक्रामक व्यवहार में तीव्रता दिखाता है, परंतु यदि दंड की संभावित मात्रा बहुत अधिक होती है तो वह आक्रामकता दिखलाने में जल्दबाजी नहीं करता है। तो ये 4 उत्तेजक जो हैं आप जो है लिख सकते हैं, इंस्टिगेटर्स ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर। जो तीसरा प्रश्न था वह था हमारा, आक्रामक व्यवहार कैसे सीखा जाता है। ठीक, हाउ इज एग्रेसिव बिहेवियर लर्न।
तो पहला है बाह्य पुनर्बलन, ठीक, एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट। ठीक, जो एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट में ठोस पुरस्कार, सामाजिक अनुमोदन जिसे सोशल अप्रूवल कहते हैं, सामाजिक प्रशंसा या सामाजिक स्तर सोशल स्टेटस, कष्टकर अनुभूतियों से मुक्ति, पेनफुल एक्सपीरियंस से रिमूवल, पीड़ित को क्षति पहुंचाना आदि सम्मिलित होते हैं। कई अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ है कि यदि व्यक्ति को आक्रामक व्यवहार करने के बाद एक्सटर्नल रिइंफोर्समेंट मिलता है तो वह वैसा व्यवहार भविष्य में अधिक करता पाया जाता है। ठीक, तो एक्सटर्नल इन्फोर्समेंट में मतलब अगर कोई आक्रामक व्यवहार कर रहा है और उसे बाहर से भी एक्सटर्नल रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसका जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो बढ़ेगा, मतलब वो सीखेगा। दूसरा है इसका आत्म पुनर्बलन, सेल्फ रीइंफोर्समेंट। ठीक, तो इसमें यह व्यक्ति तब आत्म जो पुनर्बलन है व्यक्ति में तब उत्पन्न होता है जब वह यह समझता है कि कुछ कष्ट होने के बावजूद भी उन्हें लक्षित व्यक्ति या वस्तु से अपने आप को उचित आक्रामक व्यवहार करके बचा लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सेल्फ रिइंफोर्समेंट में व्यक्ति अपने द्वारा किए गए आक्रामक व्यवहार पर संतोष व्यक्त करता है। ठीक, अध्ययनों से पता चला है कि जिस आक्रामक व्यवहार के करने से व्यक्ति में आत्म पुनर्बलन उत्पन्न होता है, सेल्फ रिइंफोर्समेंट उत्पन्न होता है, वैसे आक्रामक व्यवहार की तीव्रता तथा फ्रीक्वेंसी, बारंबारता भविष्य में अधिक हो जाती है। और जो तीसरा है वो है स्थानापन्न पुनर्बलन, विकेरियस विकेरियस रिइंफोर्समेंट से तात्पर्य आक्रामक व्यवहार दिखलाने वाले व्यक्ति में आक्रामकता से उत्पन्न परिणाम के साथ मनोवैज्ञानिक हिस्सेदारी, साइकोलॉजिकल शेयरिंग से होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति उस समय गर्व महसूस करता है जब खेल के मैदान में वह टीम जिसके साथ उसका तादाद स्थापित हो चुका है विरोधी टीम को परास्त कर देता है। दूसरी तरह उसमें उस समय शर्म या दोष उत्पन्न होता है जब वह यह पाता है कि उसका टीम विरोधी टीम द्वारा परास्त हो चुका है। सामाजिक सीखना सिद्धांत के अनुसार जो वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट से भी व्यक्ति में आक्रामकता की अनुक्रिया तीव्र होती है। तो 3 पॉइंट्स आप ये इसमें लिख सकते हैं कि आक्रामक व्यवहार कैसे सीखा जाता है। ठीक, तो जब भी सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एग्रेशन आएगा इसमें आप बताएंगे कि जो एग्रेशन है वो भी एक सीखा गया व्यवहार है और व्यवहारों की तरह। और इसके जो 3 पॉइंट्स हैं कि आक्रामक व्यवहार के स्रोत क्या हैं वो बताने हैं, आक्रामक व्यवहार के उत्तेजक क्या हैं वो बताना है, और आक्रामक व्यवहार कैसे सीखा जाता है तो ये बताने को 3 पॉइंट्स आप समझा देंगे इसमें तो आपका ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।